हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स, डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं प्रियो। इस जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है, डीएम की भी अलग अलग सिचुएशन होती है। विशेषकर आज हम बात करेंगे ऐसे डीएम की जो दो नाव में सवार होते हैं। दो नाव में सवार होना यानी कि वो डीएम जिनकी थर्ड पार्टी में मैरिज हो चुकी है और दूसरी ओर वो अपने डीएफ के साथ भी कनेक्ट है। हो सकता है ये वीडियो बहुत से लोगों को रेजोनेट कर जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। प्रियो, जिस प्रकार बहुत से डीएफ के मन में ये प्रश्न होता है कि अगर डीएम हमसे प्यार करते थे, वो हमारी सोल का हिस्सा हैं, तो वो थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं, वो क्यों वहाँ शादी करते हैं। तो इसका कारण ये है कि डीएम का पास्ट लाइफ कर्मा, जिसकी वजह से उनको शादी करनी पड़ती है। उनको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि वो या तो अपनी फैमिली की या सोसाइटी की सुनते हैं, और अनकंडीशनल लव उनको समझ में नहीं आता। उनको मालूम नहीं होता कि ट्रू लव क्या होता है, इसलिए उनको बहुत से लेसन लर्न करने पड़ते हैं, इसलिए वो ऐसे कनेक्शन में जाते हैं। अब डीएम का किसी और कनेक्शन में शादी कर लेना, यहाँ पर सोलमेट भी हो सकते हैं और कार्मिक भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ कार्मिक कनेक्शन में ही जाए, क्योंकि ये निर्भर करता है उनके पास्ट लाइफ कर्मा पे, उनके इश्यूज, वुंड्स, ब्लॉकेजेस जो उन्होंने पास्ट लाइफ में हील नहीं किए हैं। कितना लेसन उनको इस बर्थ में लेना है, इस आधार पर वो इस तरह के कनेक्शन में जाते हैं। लेकिन जब डीएम डीएफ को छोड़कर किसी ऐसे कनेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पर वो शादी कर लेते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो मानसिकता है वो यही होती है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य रीति से चलेगी। डीएफ के साथ मिलना एक इत्तेफाक था, हम मिले, हमने एक साथ समय गुजारा, लेकिन मैं करूँगा वही जो मेरे घर के लोग बोलेंगे या मेरा लॉजिकल माइंड बोलेगा, क्योंकि वो दिल की कभी नहीं सुनते, वो अपनी आत्मा की आवाज़ कभी नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने दिमाग की आवाज़ ही सुनते हैं। इसीलिए वो अलग अलग कनेक्शन में जाते हैं। इसीलिए डीएफ सबसे ज़्यादा हर्ट होती है। डीएफ को इस बात का हमेशा मलाल रहता है कि डीएम उनको कैसे छोड़ सकते हैं, किसी और को चूज़ कैसे कर सकते हैं। लेकिन डीएम के माइंड को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वो लॉजिकल है और लॉजिकल माइंड कभी भी दिल की नहीं सुनता, अपनी सोल की आवाज़ कभी नहीं सुनता। हालांकि सोल उनसे कहती है, और सोल की आवाज़ इतनी धीमी होती है कि उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं। ज़मीनी चीज़ों के पीछे वो भागते रहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। इसी वजह से वो डिवाइन के द्वारा दिए जाने वाले साइन एंड सिम्टम्स को भी समझ नहीं पाते। तो डीएम की सोल चाहे उनसे कुछ भी कहे, वो उनकी नहीं सुनते, वो सुनते हैं सिर्फ अपने माइंड की। और उनका लॉजिकल माइंड हमेशा उन्हें डीएफ से दूर भाग जाने के लिए कहता है, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाते हैं, वहाँ मैरिज भी करते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट होता है कि जो उनकी फैमिली के लोग कहेंगे, जो सोसाइटी ने उनकी प्रोग्रामिंग की है, उनके माइंड की, जिस प्रकार से उनको डिज़ाइन किया गया है, उस तरह की मनोदशा में वो जिएंगे और एक ऐसी हैप्पी लाइफ जिएंगे जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को सामान्य रीति से चला सके। डीएफ के साथ मिलना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा समय गुजारा, लेकिन यहाँ पर डीएफ के प्यार को वो समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको ट्रू लव की पहचान नहीं होती।
हालांकि उनकी आत्मा हमेशा ट्रू लव के लिए भटक रही होती है, लेकिन वो सुनते हमेशा अपने दिमाग की हैं। तो इस प्रकार डीएम थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं। अब वहाँ पर पहुंचकर उनको यही लगता है कि मैं अपनी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी रीति से जीऊँगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। वो पॉजिटिव एनर्जी जो डीएफ की थी, और ये तब होता है जब डीएफ डीएम को चेस करना बंद कर देती है। क्योंकि अगर डीएफ डीएम को चेस कर रही है उनकी शादी हो जाने के बाद भी, तो डीएफ की एनर्जी लगातार डीएम को मिलती रहती है, जिसकी वजह से डीएम रन करते रहते हैं और उनका ध्यान पूरी तरह से अपने कार्मिक सिचुएशन में ही रहता है। तो यहाँ पर जरूरी है डीएफ को अपनी ओर मौन करना, अपनी साधना को पूरा करना। और जब ऐसा होता है, डीएम को डीएफ की पॉजिटिव एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है, तब वो एनर्जी लेवल पर ड्रेन होने लगती है। जहाँ पर उन्होंने ये सोचा था कि डीएफ की तरह बहुत सी मिल सकती है, या मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही सामान्य रीति से ज़िंदगी बिताऊंगा, वहाँ पर ऐसा होता है कि उनकी एनर्जी अपने ही लोगों से मैच नहीं होती। वो लोग उनकी वैल्यू नहीं करते, उनको कोई हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, और डीएम लगातार लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं और उनको सोल शॉक भी मिलने लगते हैं। ये समय होता है उनकी लर्निंग का। ऐसे डीएम जो 3D में अवेकन नहीं है, जिनकी सोल को तो मालूम है कि डीएफ उनकी अदर हाफ है, लेकिन अवेकन ना होने की वजह से वो अपनी डीएफ की एनर्जी चाहते हैं। अब वो डीएम जो शादीशुदा हैं, वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से डीएफ के साथ एक कनेक्शन बना रहे, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि वो इस बात पर विचार कर चुके होते हैं कि डीएफ की एनर्जी क्या थी और जिनके साथ वो रह रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। तो ऐसे में उनको डीएफ की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसी डीएम को कहते हैं दो नाव में सवार, क्योंकि एक ओर जहाँ पर उनका कार्मिक अकाउंट है, उनका मैरिड लाइफ है, और दूसरी ओर वो डीएफ के साथ भी कनेक्ट रहना चाहते हैं। तो ऐसे डीएम अपने डीएफ को कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, उनसे मिलने की बात करेंगे। अब उनको अच्छे से मालूम होता है कि डीएफ उनसे प्यार करती है, चाहे उनकी शादी भी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी डीएफ उनको स्वीकार करेगी। ये डीएम का विश्वास होता है। इसीलिए बहुत से डीएम अपनी डीएफ को कॉल या मैसेज करते हैं और उनसे मिलने की बात भी करते हैं। अब यहाँ पर वो डीएफ जो अवेयरनेस में नहीं है, अवेकनिंग में नहीं है, वही उनके झांसे में आएगी। क्योंकि ऐसे डीएम जो कार्मिक अकाउंट में फंसे हुए हैं या जो 3D में अवेकन नहीं है, वो सिर्फ डीएफ की एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ना तो डीएम की अवेकनिंग हो पाएगी और ना डीएफ की साधना पूरी हो पाएगी। तो इसीलिए जो डीएम होते हैं वो डीएफ से ये भी कहते हैं कि तुम मुझसे चाहे ना मिलो, लेकिन कम से कम मुझसे फ़ोन में बात करो, क्योंकि उनको पहचान होती है डीएफ की एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी वॉइस के रूप में भी जाती है। आप अगर घंटों घंटों अपने ट्विन से बात कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी जाएगी। यहाँ पर डीएफ की भी अलग अलग सिचुएशन होती है, उनकी मानसिकता का स्तर। वो डीएफ जो चेजिंग में है, डिज़ायर में है, और ये देख रही है कि कब उनके डीएम उनको ऑफर करे, और वो डीएम जो अपने कार्मिक अकाउंट में फंसे हुए हैं, उनकी फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, अगर वो आपसे मिलने की बात कहते हैं, आप उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा? आपकी एनर्जी
उनको मिलती रहेगी। वो आपकी एनर्जी लगातार अपने कार्मिक अकाउंट में लगाते रहेंगे और दोनों में से किसी का भी भला नहीं होगा। दोनों में से किसी की भी पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं होगी, क्योंकि डीएम तो वैसे ही 3D में अवेकन नहीं है। वो आए ही हैं आपकी एनर्जी के लिए। यहाँ पर वो आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, उसे अपने कार्मिक अकाउंट में लगाएंगे। उनकी पूरी तरह से अवेकनिंग होगी ही नहीं। डिवाइन प्लान जो चल रहा है, जिसके अनुसार डिवाइन उनको अवेकनिंग में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक रुकावट आ जाएगी। दूसरी ओर आपकी तपस्या भी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी लगातार अपने डीएम की ओर फ्लो हो रही है। ऐसे में आपकी कुंडलिनी भी राइज नहीं होगी, क्योंकि आपका ध्यान एक जगह पर फोकस्ड है ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों की जर्नी अधूरी रहेगी, स्टक रहेगी। पर ऐसी डीएफ जो खुद पर ध्यान दे रही है, जो अवेयरनेस में है, जो डीएम के माइंड को रीड करना जानती है कि वो क्यों आ रहे हैं, किस इरादे से आ रहे हैं, वो बैलेंस रहकर उनसे बात करेगी। चाहे मिलना हो या फोन पर बात करना हो, वहां पर एक लिमिट होगी और इसी वजह से वो डीएफ अपनी एनर्जी बचा पाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी साधना पूरी करेगी। और दूसरी ओर उनके डीएम को डीएफ की एनर्जी न मिलने की वजह से उनकी अवेकनिंग होगी और डिवाइन उनको अवेकनिंग में लाएंगे, क्योंकि इससे डिवाइन के प्लान में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि डिवाइन जब डीएम को अवेकनिंग में ला रहे होते हैं तो डीएफ से कहा जाता है कि वो डीएम को किसी भी रीति से एनर्जी ना दे, हीलिंग ना दे। क्योंकि अगर आप थोड़े थोड़े समय में, अगर ऑन ऑफ सिचुएशन में आपका डीएम आ रहा है, आप उनसे मिल रहे हैं, ज़्यादा समय तक उनसे बात कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो डीएम की अवेकनिंग नहीं होती। इसी वजह से डीएफ को रोका जाता है। तो ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं। अगर आपने अपनी एनर्जी को बचाना सीख लिया है तो आपकी साधना तो पूरी होगी ही, साथ ही आपके डीएम की पूरी तरह से अवेकनिंग भी होगी। इस जर्नी में जो डीएम दो नाव में सवार होते हैं, यानी कि एक और जो उनका कर्मा अकाउंट है, उनकी फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, और दूसरी ओर वो अपनी डीएफ के साथ भी कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा रहना चाहते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी इसी तरह चलती रहे। वो टाइम से अपने डीएफ के पास आते रहे, उनसे एनर्जी लेकर जाते रहे और अपने कार्मिक अकाउंट में लगाए, क्योंकि उनका 3D माइंड चल रहा है जो एनर्जी को जानता है, ट्रू लॉ को नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर डीएफ को अवेयरनेस में रहना है। अगर डीएफ सूझबूझ और बुद्धिमानी से अपनी इस जर्नी में चलती है तो उसको समझ में आ जाएगा कि डीएम किस लिए आते हैं, किस इरादे से आते हैं और किस तरह उसे अपनी एनर्जी को बचाना है। क्योंकि अगर आपकी जर्नी पूरी होगी तो इसके साथ ही डीएम की भी जर्नी पूरी होगी। लेकिन अगर आप अपनी ही जर्नी में स्टक हैं तो आपके डीएम की जर्नी भी स्टक रहेगी, क्योंकि दोनों की एक ही जर्नी है। तो इसीलिए प्रियो, इस जर्नी को कहा जाता है डिज़ायर से ऊपर उठने की जर्नी, रूट चक्र से ऊपर उठने की जर्नी। जब आप अपने सारे डिज़ायर्स को शांत कर लेते हैं, उसे दमित नहीं करते, उसे शांत कर लेते हैं खुद पर काम करके। जब आप अपने भीतर काम करते हैं तो आपके वो सारे डिज़ायर्स वो धीरे धीरे करके शांत होने लगते हैं। आप उन पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और यहाँ पर जो डिज़ायर है, यानी कि अपने ट्वीन की जो इच्छा, उसे पाने की लालसा, उसके साथ रहने की चाह, यही तो सबसे बड़ी डिज़ायर है। और इसी डिज़ायर में सबसे ज़्यादा लोग फंसे रहते हैं और यहीं पर डिवाइन सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपका ध्यान खुद पर है, डिवाइन पर है, अपने सोल पर्पस पर है, आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप अपने डीएम के साथ एक हार्मोनियस यूनियन में रह सकते हैं। उनके साथ आपका संबंध बहुत ही दोस्ताना होगा,
और आप एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये तब होगा जब आप डिजायर से ऊपर उठ चुके होंगे, क्योंकि अगर आप डिजायर से ऊपर उठ जाते हैं तो आपका ट्विन भी उसी स्तर पर होता है। प्रियो, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है और आज भी बताऊंगी उन डीएफ के लिए कि जो डीएम शादीशुदा हैं, जिनकी फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, उनके साथ डील मत करिए। ये जोखिमपूर्ण है, क्योंकि इससे दोनों में से किसी की भी जर्नी पूरी नहीं होगी, क्योंकि डीएम की पूरी रीति से अवेकनिंग होती नहीं है और आपकी साधना में भी व्यवधान पड़ता है। क्योंकि अगर आपका ध्यान आपके डीएम की ओर है तो आपकी एनर्जी लगातार उनकी ओर फ्लो होती रहेगी, जिसकी वजह से ना तो आप अपने पर्पस तक पहुंच पाएंगे, ना उस पर ध्यान दे पाएंगे। और जो डिवाइन प्लान होता है वो ये होता है कि डीएफ को अपने सोल पर्पस तक पहुंचाना है। डिवाइन जितने भी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी साइन एंड सिम्टम्स मैसेजेस आपको भेज कर आपको इस जर्नी में आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप अपने उद्देश्य से जुड़े, पूरी तरह से जागृत होएं। क्योंकि आपकी जागृति से ही आपके ट्विन की जागृति जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप ही पूरी रीति से अवेकनिंग में नहीं आ पाए तो आपके ट्विन की जर्नी भी बीच में रुकी रहेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस में रहें, अपनी एनर्जी को बचाना सीखिए, अपने सोल पर्पस पर ध्यान दीजिए। अगर वो मिल चुका है तो उस पर काम कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपका डीएम जागृत होगा ही, क्योंकि उसका जागृत होना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक वो ये ना जान पाए कि इस तरह की जर्नी होती है, वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो इसका क्या मतलब। उसे भी पता चलना चाहिए कि ऐसी भी कोई जर्नी होती है, सोल कनेक्शन होता है। और ये सारी बातें जो हो रही है इस जर्नी के अंतर्गत कि डीएफ साधना कर रही है, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर रही है, अपने उद्देश्य तक पहुंच रही है, वो इसीलिए ताकि डीएम की अवेकनिंग हो। आपकी अवेकनिंग से उनकी अवेकनिंग जुड़ी हुई है, चाहे उनका कार्मिक अकाउंट रहे ना रहे, लेकिन उनको ट्रू लव पता चलना चाहिए, उनको सोल कनेक्शन पता चलना चाहिए, उनको डीएफ की वैल्यू क्या है पता चलना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप अपनी वैल्यू पहचानेंगे, जब आप हर वक्त उनके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, तब उनको आपकी कमी महसूस होगी और इस कमी में वे सोच पाएंगे कि आप उनके लिए क्या थे। तो इस बात पर उनको विचार करने दीजिए, सोचने दीजिए, तभी उनकी पूरी तरह से अवेकनिंग हो पाएगी। तो प्रियो, इस प्रकार डीएम की अलग अलग सिचुएशन होती है, विशेषकर जो डीएम अपने कार्मिक अकाउंट में फंसे हुए हैं वहाँ पर भी उनको अपने डीएफ की याद आती है और विशेषकर तब वो उनकी ओर रुख करते हैं। लेकिन डीएफ के अवेयरनेस में रहने की वजह से ही डीएम को पूरी तरह से अवेकनिंग मिल पाती है और उनकी भी जर्नी पूरी होती है। तो प्रियो, जो भी बातें आज मैंने बताई हो सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।